और वहाँ भी बिचौलिए पेपर को खरीद करके अपने जो नहीं शिक्षित है बच्चे, जो मेहनत नहीं करते हैं, वो अपने बच्चों को डायरेक्ट जो है भर्ती करा दे रहे होंगे। कभी हिंदुओं के लिए कोई बात नहीं करी, वही शमशान, वही बकबोर, वही फलाना, वही ढिबाका। 2 बार हारे हो, तीसरी बार ऐसे पटके जाओगे कि नामो निशान मिट जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं को समझा दो कि गाली गलौज बंद कर दें, ब्राह्मणों को वैश्या से तुलना ना करें, जाटों को गाली ना बकें, गुज्जरों को गाली ना बकें, अदर लोगों को गाली ना बकें, ठीक है? तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं, मैं ब्राह्मण जो कह रहा है वही कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं दाया पैर आगे रखो तो दाया पैर रख रहे हैं। अरे वो कुछ नहीं कह रहे हैं बाल बढ़ाने को, तो मैं बाल बढ़ा रहा हूं। कुछ नहीं। कुछ पत्रकार बंधु जब पहुंचे हैं तो उनसे पूछते हैं क्या नाम है, तो बताया पुनीत दीक्षित है। अच्छा, पंडित हो, ब्राह्मण हो, तुमसे क्या बात करें? ऐसी ऐसी लोग खुद बात करते हैं। वो ब्राह्मणों से इतनी नफरत है। काहे माता प्रसाद को अपना विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया? ठीक है, एक तरफ अपना दिखाओगे कि हम ये कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक नया फार्मूला अपनाया है, टिकाऊ और जिताऊ का। इससे आने वाले चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग समाजवादी छात्र सभा में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और अभी तक के इतिहास में जिस तरह से ये मौजूदा सरकार चल रही है, इस सरकार में लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का पेपर हो, चाहे वो राज्य स्तरीय पेपर हो, लगातार इस सरकार में बच्चों के लिए जो छात्र तैयारी करते हैं, इलाहाबाद से लेकर के कोटा से लेकर के कानपुर तक, सभी एग्जामों में आज पेपर लीक आउट होने के चांसेस 99% हो गए हैं और लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि नीट के बाद एसएससी का भी पेपर लीक हुआ। तो जब 2-3 साल के अंतराल पर अगर कोई पेपर लीक होता है तो कहने का मतलब ये है कि उस दो साल में अगर नहीं पता चला कि पेपर लीक हुआ तो इसका मतलब यहाँ है कि वहाँ भी लीक हुआ होगा और वहाँ भी बिचौलिए पेपर को खरीद करके अपने जो नहीं शिक्षित है बच्चे, जो मेहनत नहीं करते हैं, वो अपने बच्चों को डायरेक्ट जो है भर्ती करा दे रहे होंगे। और जो मेहनत करने वाले छात्र हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, जिनके माता पिता खेत बेच करके संघर्षों के साथ कमा करके पैसा दे करके कोटा से लेकर के दिल्ली से लेकर के तैयारी करवाते हैं, तो उनकी मेहनत पर लगातार पानी फिर रहा है। आप भी देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आज का छात्र, अगर आज का युवा, आज का जो नौजवान तैयारी कर रहा है या किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या राज्य स्तरीय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो छात्र एक ऐसे नेता जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे तीसरी नंबर पर बड़ी पार्टी, जिसमें लोकसभा में 37 सांसद जीत करके आए थे 2024 के, और ये बहुत बड़ी बात है समाजवादी पार्टी के लिए। तो जो इस इतने बड़े पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इस तरह का पढ़ा लिखा राष्ट्रीय अध्यक्ष, संघर्षशील राष्ट्रीय अध्यक्ष, संघर्षशील नेता, प्रदेश को जो विजनरी विचारधारा देने का काम किया था, उसका नाम है माननीय अखिलेश यादव। आप देख रहे होंगे, आप जान रहे होंगे कि आज के 13 साल पहले कितना बड़ा विजन था, जो कि बच्चों को उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बांट करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना बढ़िया जो है आगे प्रोसीड किया था उन्होंने। और आज 13 साल के बाद मॉडर्न युग में आज वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। अब सोचिए कि उस समय के अपेक्षा आज के समय में लगातार पेपर लीक आउट हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी में बच्चों को ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, बच्चे लगातार रील देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लगातार तमाम प्रकार के जो मोबाइल में हैं, तमाम प्रकार के इलीगल काम कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे बच्चे डाइवर्जन की तरफ जा रहे हैं। और उनका जब वो बड़े हो रहे हैं, जब युवा हो रहे हैं, जब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ जा रहा है, किसी तरीके से हमको पेपर खरीद करके मिल जाए या हमको कोई पेपर आउट करवा के दे दे, क्वेश्चन आउट हो जाए
ताकि हम अपना सॉल्व करके अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, उससे मतलब नहीं है। जो संघर्षशील छात्र हैं वो तैयारी तो कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, वो तो सोच रहे हैं कि हम अपने दम पर सरकारी नौकरी पा करके, हम अपने दम पर एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाइड करके आने वाले समय में हम अपने देश को और समाज को विकसित करने का काम करेंगे। जो जिताऊ और टिकाऊ फार्मूला है, इसके बारे में आप जो जिताऊ और टिकाऊ का फार्मूला का मतलब ये होता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत विजनरी नेता है, उनका सोच बहुत बड़ा है। वो एक व्यक्ति ही नहीं, वो एक विचारधारा है। वो सोचते हैं कि जो संघर्ष किए हैं पार्टी में 30 साल 40 साल से, पहले उनको जो है संघर्ष करता है वो गरीबी का हाल जानता है, वो जमीन का हाल जानता है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच ये है कि पहले जो संघर्ष किए हैं पार्टी में उनको टिकट दे करके, उनको जो है जनता के बीच में भेज करके, पहले जो सिस्टम है, जो प्रशासन का सिस्टम है, जो सरकार की सिस्टम है, उसको सही और दुरुस्त किया जाए। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है, इसलिए उनका टिकाऊ जो फार्मूला आप कह रहे हैं यही अप्लाई करता है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है। और हमने आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता देखा नहीं जो इतना विजनरी नेता हो। और आज के समय में आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जितने युवा तैयारी कर रहे हैं, अगर ऐसे उत्तर प्रदेश के ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे नेता माननीय अखिलेश यादव के विचारधारा को, अगर उनके सोच को अगर नहीं परख पाया तो आने वाले समय में हर एक छात्र के करियर में बहुत बड़ा रुकावट आने वाली है। और हमेशा जब पेपर लीक हो जाएगी तो जैसे इस चुनाव पर भरोसा उठ गया है जनता का, उसी तरह से हर एग्जाम पर छात्रों का विश्वास उठ जाएगा और आने वाले समय में कोई एग्जाम और कोई चुनाव का मतलब ही नहीं रह जाएगा। सीधा सीधा सरासर जनता के साथ धोखा हो जाएगा। यही मेरा कहना है आपसे। कैमरे में देख के बोला करिए। अखिलेश यादव ने कल जिताऊ और टिकाऊ का एक फार्मूला दिया। उन्होंने कहा जो संघर्ष किया है पार्टी के लिए उसको टिकट मिलेगा। और ये जिताऊ और टिकाऊ वाला समीकरण आने वाले चुनाव में कितना कारगर साबित होगा? तो हर पार्टी है, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सोच सबकी यही होता है कि जिताऊ को अपना लड़ाएं। लेकिन कितना जीतते हैं? सबसे पहले जो इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो भस्मासुर हैं, जो ब्राह्मणों को गाली बकते हैं, भाटी को देख रहे, ब्राह्मणों को वैश्या कह रहा है कि वैश्या और ब्राह्मणों में कोई अंतर नहीं है। जो ये कहता है कि गुज्जर और जाट के लोग 5-5 लोगों के, 6-6 लोगों के, 10-10 लोगों के एक औरतें रखी जाती हैं। जो जातिवादी इन लोग के जो भस्मासुर हैं समाजवादी पार्टी के अंदर, जो रामजी लाल सुमन आगरा वाले, एक साहब वर्मा जी हैं, ये उलूल जुलूल अपना बातें करते हैं। ठीक है, राणा सांगा को गाली बकते हैं, हम लोग को राणा सांगा की औलाद कहते हैं। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी के अंदर अगर 1,000 ऐसे भस्मासुर अगर पैदा हो गए तो ये इनके जिताऊ और टिकाऊ सब घुस जाएगा। कोई जिताऊ नहीं, कोई टिकाऊ नहीं। अभी भी समय है, अपने कार्यकर्ताओं को, ये आटी भाटी जैसे लोगों को बुलाओ और उनको समझाओ कि अगर ब्राह्मणों को वैश्या कहोगे और जाटों को गाली बकोगे, गुज्जरों को गाली बकोगे, जातिवादी राजनीति में बात करोगे तो समाजवादी पार्टी का वही हाल होगा जो बहुजन समाज पार्टी का हुआ है। 0 सीट या 1 सीट मिली थी। इसलिए इनके जो भस्मासुर नेता हैं और कार्यकर्ता हैं जो बकवास करते हैं खड़े होके, ठीक है, अपने संगठन को मजबूत करो, अच्छे लोगों को सामने लेके आओ और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को समझाओ कि भैया पार्टी हमारे बाप ने बड़ी मेहनत से हमको विरासत में दी थी, लेकिन हमको बुद्धि विरासत में नहीं दी है। ठीक है, तो अपनी भी बुद्धि सही कर लो जरा और अपने नेताओं की जो जबान है वो ठीक कर दो। ठीक है, और नहीं तो बहुजन समाज पार्टी वाला जैसा हाल होगा, जैसा हाल बंगाल में हुआ है। ठीक है, बहुत तुष्टीकरण होता था, तुष्टीकरण यहां भी है। कभी हिंदुओं के लिए कोई बात नहीं करी, वही शमशान, वही बकबोर, वही फलाना, वही डिबाका।
2 बार हारे हो, तीसरी बार ऐसे पटके जाओगे कि नामो निशान मिट जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं को समझा दो कि गाली गलौज बंद कर दें, ब्राह्मणों को वैश्या से तुलना ना करें, जाटों को गाली ना बकें, गुज्जरों को गाली ना बकें, अदर लोगों को गाली ना बकें, ठीक है? तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं मैं ब्राह्मण जो कह रहा है वही कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं दाया पैर आगे रखो तो दाया पैर रखना। अरे वो कुछ नहीं कह रहे हैं बाल बढ़ाने को तो मैं बाल बढ़ा रहा हूं। कुछ नहीं। कुछ पत्रकार बंधु जब पहुंचे हैं तो उनसे पूछते हैं क्या नाम है, तो बताया पुनीत दीक्षित है। अच्छा, पंडित हो, ब्राह्मण हो, तुमसे क्या बात करें? ऐसी ऐसी तो खुद बात करते हैं। वो ब्राह्मणों से इतनी नफरत है। काहे माता प्रसाद को अपना विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया? ठीक है, एक तरफ अपना दिखाओगे कि हम ये कर रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली बकवाओगे, वैश्या से तुलना कराओगे। तो ब्राह्मण ऐसी कौम है जो अच्छों को पलट कर रख देती है। ठीक है, अगर बहन जी के साथ में गई तो उनकी सरकार बना दी और जब खींच लिया तो 0 पे पहुंचा दिया। इसलिए ब्राह्मण वो तपती हुई आग है, उसमें कूदने की कोशिश करोगे तो भस्म हो जाओगे और भस्मासुर हो जाओगे। इसलिए तुम्हारे जो कार्यकर्ता हैं, जो भस्मासुर हैं, जो गाली बकते हैं, ठीक है, बंद करा दो। और नहीं तो ब्राह्मण के साथ अदर कास्ट भी मिलके इनका सत्यानाश करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। बहुत सोचनीय स्थिति में है। और भैया, ये जो होता है ना, ईद बकरीद और टोपी पहन के चले जाते हो, गमछा पहन के चले जाते हो, तुष्टीकरण बंद कर दो। क्योंकि हर आदमी, ठीक है, ब्राह्मण हो या जाटव हो, हर आदमी तुम्हारी करतूतें देख रहा है कि तुम करते क्या हो। ठीक है, अभी ये असद का जो इनकाउंटर हुआ है ना, उसके घर पे पहुंच जाएंगे कि भाई बहुत गलत हुआ, तुम्हारे लड़के को मारा गया। मतलब उनके लड़के ने छुरा घोंप दिया तो कुछ नहीं है, पहुंच जाएंगे आयोडेक्स लेके। जिन जिन की कुटाई हुई है, लो आयोडेक्स लगा लो। अभी तो बुलडोजर चलने वाला है। ठीक है, तो ऐसा तुष्टीकरण बंद कर दो, नहीं तो अपनी पार्टी का सत्यानाश करने पे तुले हो तो तुले हो। ठीक है, इनका सत्यानाश होना जरूरी है, क्योंकि इनके कार्यकर्ता और इनके नेता कभी राणा सांगा को गाली बकेंगे, कभी राणा प्रताप की मूर्ति पे माल्यार्पण हो रहा, पत्थरबाजी हो रही थी, उसमें भी कह रहे कि अरे काहे इनको मारा भैया। ठीक है, तो हमारे जो महानुभाव हैं, ठीक है, उनको तुम्हारे नेता गाली बकेंगे? जनता सब समझती है, हिंदू यूनाइट हो गया है। जब बंगाल में सत्यानाश कर सकते हैं ऐसी राक्षसी का ताड़का का, तो यहाँ भी सब ऐसे राक्षसों का सत्यानाश तय है। बाबा जी ने कहा है, मुझे इतनी भाषाएं आती हैं, जिस भाषा में बात करोगे मैं उसी भाषा में बात करूंगा। ठीक है, असद ने छुरा घोंपा, अगले दिन इनकाउंटर हो गया। इसलिए बाबा का हौसला बुलंद है, और बाबा जो काम करते हैं यहाँ चौराहे पे करो, अगले चौराहे पे गोली पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से बाबा को हराना इन लोग के बस की बात नहीं है। जय हिंद, जय सिया राम।